सलाम दोस्तों, आप इस वक्त एआई की दुनिया की नई पॉडकास्ट सुन और देख रहे हैं, जहां हम खबरों को महज सुर्खियों के तौर पर नहीं, बल्कि बदलती हुई दुनिया के एक मुसलसल मुकालमे के तौर पर लेते हैं। इस हफ्ते का नक्शा यूं है कि गूगल खला में डेटा सेंटर ले जाने की तैयारी में है। ओपन एआई रिकॉर्ड सतह की कंप्यूट डील समेट रहा है। एप्पल नई सिरी को जेमिनी के साथ जिंदा करने के करीब है। माइक्रोसॉफ्ट और चीन की लैब्स तहकीक और दलील वाले मॉडल्स की नई हदें छू रही हैं, और टेक क्रंच डिसरप्ट में रोबोटिक किचन से ट्रेन बनने वाली ट्रक तक अजीबो शानदार आइडियाज नजर आए। आइए शुरू करते हैं। गूगल का प्रोजेक्ट स्टार कैचर संजीदा साइंस है, साइंस फिक्शन नहीं। मंसूबा ये कि बड़े बड़े एआई डेटा सेंटर खला में बसाए जाए, सैटेलाइट्स के गुंचे आपस में तेज रफ्तार लेजर लिंक से बात करें और तवानाई बराह रास्त सूरज से मिले। सही मदार में सोलर पैनल जमीन के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा मौसर होते हैं, इसलिए तवानाई की वो रुकावट जिसने जमीनी डेटा सेंटर्स को सुस्त किया हुआ है, कमजोर पड़ सकती है। मुश्किलें भी हैं। शुआरेजी चिप्स पर असर डाल सकती है, लॉन्च लागत नीचे लानी होगी और सैटेलाइट्स को चंद सौ मीटर के फासले पर कतार में रखकर हम आहंग उड़ाना आसान नहीं। मगर जैसे जैसे दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट सस्ते होंगे, ये ख्याल ख्वाब से मंसूबा बनने लगता है। ओपनएआई ने दूसरी तरफ कंप्यूट की दौड़ में गियर बदल दिया। निविडिया, एएमडी, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, टीएसएमसी, हत्ता कि एडब्ल्यूएस के साथ भी बड़ी डील सामने आ रही हैं। तंजीमी ढांचे की तब्दीली के बाद माइक्रोसॉफ्ट की पहली तरजीह वाला हक खत्म हुआ तो ओपनएआई ने फौरन अमेज़न के साथ क्लाउड शराकतदारी पकड़ ली। वो 60 ट्रिलियन वाली बहस पहले दीवानगी लगती थी, अब लगता है मकसद यही है कि जितनी कंप्यूट दुनिया में दस्तयाब हो सकी ले ली जाए। एक और अमली अपडेट ये कि अब चैट के अंदर लंबे रन्स के दौरान अब बीच में नई हिदायत शामिल करके अमल जारी रख सकते हैं, दोबारा शुरू नहीं करना पड़ता। एप्पल नई सिरी के लिए गूगल जेमिनी का कस्टम वर्जन लाने जा रहा है, जो एप्पल के अपने प्राइवेट क्लाउड पर चलेगा। खुलासा ये कि अब सिरी सिर्फ सवाल जवाब नहीं, मंसूबा बंदी, खुलासा नवेसी और पेचीदा कामों में भी मदद देगी, वो भी इस अंदाज में जो एप्पल के मायार और प्राइवेसी उसूलों से मेल खाता हो। अगले मौसम बहार में इब्तिदाई झलक मुतवक्के है। माइक्रोसॉफ्ट ने AMI इमेज 1 के नाम से नया इमेज जनरेशन मॉडल दिखाया, जो फोटो रियलिस्टिक रोशनी, मनाजिर और स्टाइल में तकरार कम करके ज़्यादा मुनफरिद नताइज देता है। इसी दौरान मुस्तफ़ा सुलेमान ने एक बड़े नज़रिए की बात की, जिसे उन्होंने ह्यूमनिस्ट सुपर इंटेलिजेंस कहा। मकसद ये कि जहानत इंसानों पर गालिब आने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों की खिदमत के लिए बने, काबू में रहे और सयाक को सबाक समझ कर साथ दे। वीडियो की दुनिया में VueQ2 मॉडल ने अच्छी एंट्री मारी। मल्टी रेफरेंस इमेजेस के साथ कंट्रोल बेहतर और 8 सेकंड की फुल HD जनरेशन साफ सुथरी। इधर सोरा ने किरदारों की कैमियो फीचर दे दिया, यानी आप अपने पालतू जानवर समेत कस्टम कैरेक्टर अपलोड करके वीडियोस में शामिल कर सकते हैं। ये सब बताता है कि वीडियो जनरेटर सिर्फ खूबसूरती नहीं, कंट्रोल और शख्सी रंग भी सीख रहे हैं। एक दिलचस्प मगर तनाव भरा बाब है एजेंट्स का। परप्लेक्सिटी के कॉमेट ब्राउज़र जैसे एजेंट सारिफ की तरफ से अमेज़न पर खरीदारी तक कर लेते हैं, मगर अमेज़न ऐसी खुदकार खरीदारी पर कदगन चाहता है। जैसे जैसे हमारी आंखों के बजाय हमारे एजेंट्स वेब पर घूमेंगे, इश्तिहारी मॉडल और प्लेटफॉर्म की ताकत का तवाज़ुन बदलना तय है। ये महज कानूनी तनाज़ा नहीं, इंटरनेट के अगले दौर का खाका है। तहकीक में बड़ा धमाका कॉस्मोस है। माइक्रोसॉफ्ट की पुष्टपनाही वाला एक खुद मुख्तार एआई साइंसदान, जो 12 घंटे बिला रुके काम करके मकाले पढ़ता है, कोड लिखता है, तजुर्बे चलाता है और नताइज के साथ तहकीकी रिपोर्ट बना देता है। इब्तदाई प्रोजेक्ट्स में एहसाबियात, हयातियात और तवानाई मवाद में ऐसे इशारे मिले जिनकी इंसानी मुहक्किकीन से तौसीक भी हुई। अभी इंसानी फैसला ज़रूरी है, मगर रफ्तार और वुसअत हैरान कुन है। चीन की मूनशॉट एआई ने K2 थिंकिंग ओपन सोर्स मॉडल से ललकारा है। ये सैकड़ों कदमों पर मुश्तमिल इस्तिदलाल कर सकता है, वेब से शवाहिद लाता है, कोड चलाता है और गलतियां खुद ठीक करके आखिरी नतीजे तक पहुंचता है। कड़ी बेंचमार्क्स पर नंबर अच्छे आए और असल ताकत लंबे तसलसल की मंसूबाबंदी है, जहां अक्सर कमर्शियल मॉडल्स की सांस फूलती है। गूगल ने D-Star के नाम से एक खुदकार डेटा साइंस सिस्टम दिखाया, जो साफ सुथरी डेटाबेस का मोहताज नहीं, रैंडम CSV, JSON, स्प्रेडशीट, फ्री टेक्स्ट सब पढ़ता है। खुद पाइथन कोड लिखकर टेस्ट करता है, एरर आए तो खुद डीबग करके जवाब पेश कर देता है। यूं लगता है कि डेटा एनालिस्ट की रवायती तारीफ तेजी से बदल रही है।
अब चलते हैं सैन फ्रांसिस्को के टेक क्रंच डिसरप्ट की तरफ, जहां अगली दुनिया के बीज एक ही छत के तले दिखाई दिए। शिन स्टार के रोबोटिक किचन ने चलती फिरती रेस्टोरेंट ट्रक में 24 घंटे ताज़ा खाना पकाया। नमी और दर्जाए हरारत मॉडल से कुकिंग एक जैसी रही, कतारें कम और रफ्तार ज़्यादा। इसी मेले में ए स्लीप नामी ऐप ने सोने के दौरान सिर्फ सांस की आवाज़ से नींद के मरहले ट्रैक करके पहनने वाली डिवाइसेस की ज़रूरत कम कर दी। जनरल न्यूरो के हल्के इलेक्ट्रिक सिग्नल वाले हेडसेट ने लसानी सीखने में न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाने का दावा किया। हालांकि ये हिस्सा सुनकर दिमाग जरा एहतियात मांगता है। जेट ब्रेन्स ने डेवलपर प्रोडक्टिविटी एआई अरीना लॉन्च करके एक अहम खला पुर किया, जहां वाकई जांचा जा सकेगा कि कौन सा कोडिंग एजेंट पैदावारियत में कितना इजाफा करता है, सिर्फ दावे नहीं। खेतों के सिमत जाएं तो टेंसर फील्ड एग्रीकल्चर के रोबोट्स केमिकल्स के बजाय तपते सब्जियाती तेल से घास फूस को मौके पर ही खत्म करते हैं। दिक्कत ज्यादा और जाया कम। इंस्टाक्रॉप्स ने मिट्टी के सेंसर और एआई से आबपाशी को बेहतर बनाकर कम पानी में बेहतर पैदावार दिखाई। आयोनी बायो ने झींगों के छिलकों से तैयार किए गए नैनो पाउडर से पौधों में ग़िज़ाइयत और केमिकल्स के जज्ब को मौसर बनाकर स्प्रे की ज़रूरत आधी तक घटा देने का हल दिखाया। गार्गोयल सिस्टम्स ने ड्रोन्स के लिए फिजाई निगरानी का बिखरा हुआ नेटवर्क बनाया, जहां आप अपनी छत पर छोटा सा नोड लगाकर कवरेज में हिस्सा भी दें और ब्लॉकचेन के जरिए अदायगी भी पाए। साल की सबसे फिल्मी इजाद ग्लाइड की वो गाड़ी थी जो 90 सेकंड में रेल पर चढ़कर ट्रेन बन जाती है, कंटेनर्स उठाती है, रास्ता खुद तय करती है और सड़क और रेल दोनों की खूबियों को एक में बांध देती है। अगर ये बड़े पैमाने पर चल पड़ी तो लॉजिस्टिक्स का चेहरा बदल सकता है। कहानी का खुलासा एक जुमले में ये है कि एआई सिर्फ तेज नहीं हो रही, मजीद मददगार और सयाक शनाज भी बन रही है। खला में डेटा सेंटर हो या जेब में सोने का निगरान, लैब में खुद मुख्तार साइंसदान हो या खेतों में सियाने रोबोट्स, हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तजुर्बा, तवानाई और हुनर तीनों नई तारीफें पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सफ़र दिलचस्प लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, राय दें और अगले प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया दोस्तों, ये थी एआई की दुनिया। ख्याल रखिएगा, सीखते रहिएगा और अगली किस्त में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।